हेलो डियर। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो है टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना, आप फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, और वह दिए गए फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब्स करता है, तो वही हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू, जहाँ पे एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी क्वांटिटी का कोई वैल्यू रहता है जो न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 कुछ करके पॉइंट में करके या डेसिमल में करके फ्रैक्शन करके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यू है यूनिट्स, उसके जो यूनिट्स होते हैं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा कहलाता है, जो बाय फॉर्मूला उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके टाइप्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या है? तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड जो तीसरा टाइप है वह है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 प्रकार हैं फिजिकल क्वांटिटी के। अब है हमारा जो फंडामेंटल पीक्यू, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आप नाम से ही सोच सकते हैं, फंडामेंटल है ना। देखिए ये टाइप क्या है, फंडामेंटल, नाम से ही पता चल रहा है कि कि ये क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी अदर क्वांटिटी पे ये क्वांटिटी डिपेंड नहीं है, यानी कि बेस है, ये पूरी तरह से बेसिक क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से उसे कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं है, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, जनरली जो है बेसिक ये हमारे 7 टाइप हैं, 7 टाइप्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो इसका हम स्टडी अगर करेंगे तो फर्स्ट हमारा हो गया लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल होता है एम। फिर हमारा हो गया मास, तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। मास का यूनिट केजी, जिसे किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम हो गया यूनिट और सिंबल हो गया केजी, शॉर्ट फॉर्म में आपका केजी। नेक्स्ट है टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। टाइम का यूनिट होता है सेकंड और इसे डिनोट एस से करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो गया आपका केल्विन, केल्विन हो गया ये, और ये सिंबल हो गया के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ये 5वां हमारा, तो 5वां जो इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। ये बेसिक फंडामेंटल, मतलब नाम से ही देख रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सिंबल है ए। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला और इसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है सी। और जो 7 है आपका, वह है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इसका यूनिट होता है मोल और इसे सिंबल करते हैं MOL से। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। ठीक है, जो पहले टाइप के हैं। अब हमारा जो सेकंड है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
ये भी स्पष्ट कर रहा है आपको, ये नाम भी आपको स्पष्ट कर रहा है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप अपने आप में सोच सकते हैं डेराइव्ड यानी कि ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से एटलीस्ट मिलकर बना है, ठीक है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ये डिपेंडेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। सो विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसे हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसका डेरिवेशन किया जा सके जिस क्वांटिटी का। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं स्पीड, तो स्पीड किससे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर भी फंडामेंटल आपका, जो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकेंड टाइम का। सो वो स्पीड आप कह सकते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। सो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि न्यूटन, और न्यूटन किसका है, न्यूटन इक्वल 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें से सभी हमारे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। केजी भी फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल, और सेकंड भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी। अगर एनर्जी भी ले रहे हैं तो एनर्जी क्या है, जूल। तो जूल में देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसमें केजी भी फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है वही हमारा हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया सेकंड टाइप, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो ये किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहले तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यह आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट हैज नो डायमेंशन। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एंगल और प्लेन एंगल जिसे कहते हैं। जो एक टाइप में आता है वह हमारा होता है एंगल और प्लेन एंगल दोनों के। तो इसका देखिए डायमेंशन होता है, एंगल का नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। एंगल जो किसे कहते हैं, एंगल जो अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन है या फिर प्लेन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो मिलकर एक कोण बनाते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू प्लेन और लाइन विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, उसे कहते हैं एंगल और प्लेन एंगल। द एंगल बिटवीन टू प्लेन और लाइन विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंगल को डिनोट करते हैं यानी कि थीटा आप कह सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस। अब इसमें आर्क और रेडियस क्या है, तो ये हमारा हो गया थीटा, ये थीटा हो गया, और ये रेडियस, और ये जहां तक का डिस्टेंस है ये आर्क। सो थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। इसे डिग्री भी कहते हैं, लेकिन इसका यूनिट डिग्री भी होता है, लेकिन इन एसआई में इसका यूनिट जो होता है वह होता है रेडियन, और इसका सिंबल होता है आरएडी। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का नेक्स्ट टाइप है, ये क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स ये आपको डायरेक्टली समझना है कि जो सॉलिड एंगल होता है एंगल इन 3D, 3 डायमेंशंस में, एंगल इन 3 डायमेंशंस, वही हमारा हो गया सॉलिड एंगल। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कोन को, ठीक है, शंकु जिसे कहते हैं, कॉनिकल शेप है ना, ये हो गया शंकु का आकार, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल हम बना रहे हैं, ये हो गया एंगल शंकु का, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। सो सॉलिड एंगल यानी कि थीटा इक्वल्स टू होता है, ये आर हो गया इसका, सो थीटा इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट तो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। जहां पे डी ए हमारा है स्मॉल एरिया, क्योंकि डी ए स्मॉल एरिया, डिफ्रेंसिएशन में आपको ये पढ़ना है, डी ए इक्वल्स टू स्मॉल एरिया ये होता है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है। सो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक था। सो
ये हमने कंप्लीट किया फिजिकल क्वांटिटी और टाइप्स। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।